हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक्टिविटी रेशियो पढ़ाने वाला हूं, लेकिन बस एक्टिविटी रेशियो में एक ही टॉपिक आज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। वो टॉपिक का नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता क्या है? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो वैसे रेशियो को कहते हैं जिसकी सहायता से एक संस्था के स्टॉक के टर्नओवर का पता लगाया जाता है, कितना स्टॉक आ रहा है और क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आइए चलते हैं हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ही। पहला रेशियो का नाम है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। जिसमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला हो जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फार्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कौन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक दूसरा भी फार्मूला होता है सेल्स माइनस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, ओपनिंग स्टॉक तो आप समझते हो। नेट परचेज का मतलब हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अगर जो भी परचेज हुआ, चाहे वो कैश परचेज हुआ हो चाहे क्रेडिट परचेज हुआ, तो दोनों अगर परचेज दिया हो तो दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को घटा देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंस लिखा जाता था, जैसे वेजेज, जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे फैक्ट्री का जितना भी खर्चा हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वगैरह, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक आप लोग जानते हो। और नहीं तो दूसरा फार्मूला आपका है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सवाल सर ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे फार्मूला, तो जैसा इन्फॉर्मेशन है बुक में वैसा काम करना। चलिए, एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो आइए इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है पहला नंबर कि कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब निम्नलिखित से आप निकालिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल। रेवेन्यू फ्रॉम सॉल्यूशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 3,20,000, ठीक है। अब उसके बाद है जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। तो जीपी रेशियो है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम किसका? ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमको पता है, कितना पता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000। 3,20,000 का कितना परसेंट? 25%। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 3,20,000 माइनस 3,20,000 का कितना परसेंट? 25%, है ना। यानी 25 के 100, 4 32, 80,000। यानी 3,20,000 माइनस 80,000 यानी हो गया 2,40,000। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई कितना हो जाता है? 2 होता है। तो आइए चलते हैं। तो यानी कि एवरेज स्टॉक बराबर क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 31,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 60,000 हो जाएगा ना। 60,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो गया 30,000। ये हो गया, क्या हो गया? एवरेज स्टॉक। अब हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई कौन स्टॉक? एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है भैया 2,40,000 और एवरेज स्टॉक है भैया आपका 30,000। 4 0 से 4 0 कट गया, 3 से 8 बार में कट गया, यानी 8 टाइम्स आंसर आ रहा है आपका। 8 टाइम्स। यहाँ पर आंसर जो होता है, टर्नओवर का आंसर जो होता है टाइम्स में होता है। मतलब कि एवरेज, ये क्वेश्चन बता रहा है कि एवरेज स्टॉक का 8 गुना कौन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एसके सिंह बुक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कह रहा है। 24, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेज, सेल्स, परचेज और कैरेज इनवर्ड।
तो देखिए इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, तो सबसे पहले हम लोग इससे एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह का कमी है, तो एवरेज स्टॉक आप लोग जब भी एग्जाम में बनाओगे फार्मूला पहले लिख करके बनाओगे। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया कितना 18,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 22,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो गया 40,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 20,000। कौन सा स्टॉक निकल गया आपका एवरेज स्टॉक। अब निकालते हैं हम लोग कौन सा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला यहाँ लंबा वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है आपका 18,000 प्लस परचेज 46,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 नज़र आ रहा है 14,000 और 4,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है आपका 22,000। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो देखते हैं 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 4 और 4 8, 8 और 14, 14 और 8 22 और हासिल बचा 2, 2 और 1 3, 3 4 7 और 1 8, 82,000 माइनस 22,000, यानी हो गया आपका कितना हज़ार 60,000। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसका फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000, एवरेज स्टॉक 20,000, यानी कट गया कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आइए 26 का ये जो थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, तो अगर ग्रॉस लॉस रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। 26 का ए नंबर बोल रहा है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एनुअल सेल है 2 लाख एंड ओपनिंग स्टॉक 38,500, क्लोजिंग स्टॉक 41,500। ग्रॉस प्रॉफिट देखो यहाँ पर है 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम वही सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक 38,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 41,500 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 80,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका 40,000 एवरेज स्टॉक हो गया। अब निकालते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल तो 2 लाख है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, एंड वी डोंट नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको देखो थोड़ा सा लंबा करके हम बनाते हैं। कैसे कि लेट माना कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है उसी का ना 25%, यानी 100 रुपये का 25% हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। तो कॉस्ट जब खरीदे थे कोई वस्तु को 100 रुपया में, प्रॉफिट ले रहे 25, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 125। अब देखो हम लोग एक एक नियम का प्रयोग कर लेते हैं क्या, कि वेन सेल प्राइस 125 देन कॉस्ट बराबर कितना 100। जब सेल है कितना 125 तो कॉस्ट कितना है 100, इसलिए जब एक है तो 100 डिवाइडेड बाई कितना 125, इसलिए कितना है आपका है 2 लाख है, तो 2 लाख है तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 2 लाख हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 चौके 20, 4 चक 16, 1,60,000 आपका क्या निकल करके आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आ जाओ हम निकालते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा कौन स्टॉक, एवरेज स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कितना हो गया, तो 1,60,000, 1,60,000 और एवरेज स्टॉक बराबर आपका हो गया 40,000। कितना बार में कट जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 का सी। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज है आपका 16,80,000, क्लोजिंग स्टॉक है 36,000, 3,60,000। अब देखो सबसे पहली बात है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमको एवरेज स्टॉक निकालना होगा। तो एवरेज स्टॉक के लिए क्या चाहिए हमको, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो पता नहीं है हमको। तो आओ सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सो देखो, ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर यहाँ पर कौन फार्मूला यूज हो जाएगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना
20 लाख और माइनस है ना ग्रॉस प्रॉफिट है 20% इसी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो माइनस 20 लाख का कितना प्रतिशत, 20% है ना। तो 20 50 100 5 चौके 20 4 लाख, यानी बचेगा कितना 16 लाख बच जाएगा। 20 लाख माइनस 4 लाख यानी 16 लाख। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब निकालते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। तो कैसे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लंबा वाला फार्मूला क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लंबा वाला फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस कौन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस होता है कौन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता है, कितना पता है हमको 16 लाख। ओपनिंग स्टॉक पता नहीं यार, प्लस नेट परचेज 16 लाख 80 हज़ार। डायरेक्ट एक्सपेंस से कोई मतलब है नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे हम लोग, जीरो कर सकते हैं हम लोग, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख कितना हज़ार 60 हज़ार। यानी कि अगर इसको हम एक तरफ कर दें तो कितना हो जाएगा 16 लाख माइनस 16 लाख 80 हज़ार, और फिर प्लस हो जाएगा 3 लाख कितना हज़ार 60 हज़ार, साइड चेंज होता है ना, बराबर कौन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 16 लाख और 3 16 और 19 लाख 60 हज़ार, 16 3 19 लाख 60 हज़ार माइनस 16 लाख 80 हज़ार बराबर कौन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो कितना हो जाएगा 6 3 9, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर कितना बचा तुम्हारा 8 में से 6 गया 2 लाख 80 हज़ार बराबर कौन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज स्टॉक। तो जानते ही हो एवरेज स्टॉक बराबर क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है भैया, तो ओपनिंग स्टॉक है आपका भैया, ओपनिंग स्टॉक अभी तुरंत निकला है 2 लाख 80 हज़ार प्लस क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख 60 हज़ार डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 814 3 2 5 और 1 6, यानी हो जाएगा कितना एवरेज स्टॉक बराबर 8 6 14 और 3 2 5 और 1 6, 6 लाख 40 हज़ार डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 लाख 20 हज़ार एवरेज स्टॉक निकल गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं निकलेगा आपका, अपने से अब निकाल लेना भैया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है, एवरेज स्टॉक ये है, बैठाइए निकालिए। चलिए अगला, ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक 40 हज़ार, मतलब एक ट्रेडर का जो एवरेज स्टॉक है 40 हज़ार, हिज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इफ ही सेल गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल फाइंड आउट हिज प्रॉफिट, निकालना है हमको प्रॉफिट। चलिए देखिए, तो एक ट्रेडर का एवरेज स्टॉक कितना था 40 हज़ार और स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, तो इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक, गुड्स सोल्ड बटा कौन स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स है 8 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है पता नहीं यार, नहीं पता, और एवरेज स्टॉक हमको पता है भैया, कितना पता है भैया 40 हज़ार है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 3 लाख 20 हज़ार बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब बोल रहा है कि निकालना है प्रॉफिट जो कि है 20% सेल प्राइस का, तो यहाँ हमको सेल नहीं पता चला, हमको यहाँ कॉस्ट पता चला है, तो कोई बात नहीं, चलिए आराम से निकाल लेंगे। कैसे, जो चीज़, एक बात याद रखना, जो चीज़ पता नहीं हो और उसी का क्या परसेंटेज दिया हो तो उसको मान लेंगे हम लोग। लिखते कि लेट, माना कि सेल प्राइस बराबर 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना 20% यानी 20 रुपया, तो कॉस्ट बराबर कितना हो जाएगा 80। भैया कोई भी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे, प्रॉफिट लिए 20 रुपया, तो कॉस्ट तो 80 हो जाएगा। अब लिखते हैं कि वेन कॉस्ट 80 देन प्रॉफिट 20, देन प्रॉफिट कितना है 20, इसलिए जब एक है तो 20 बटा 80, इसलिए कितना है 3 लाख 20 हज़ार है ना कॉस्ट, 3 लाख 20 हज़ार है तो कितना हो जाएगा 20 बटा 80 गुने 3 लाख 20 हज़ार, 20 चौके 80, 20 से 4 बार में चलिए ठीक बस 30 आ गया, प्रॉफिट बराबर कितना हज़ार हो गया 80 हज़ार। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं। ये कैमरा नज़र नहीं आ रहा, हाँ आइए। क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब निकालना है आपको क्या? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना। एवरेज इन्वेंट्री 50,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% एबव क्या है? कॉस्ट। आइए देखिए कैसे। तो यहाँ पर निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए कैसे, यहाँ पर भी हमको एवरेज स्टॉक पता है और इन्वेंट्री, आसान क्वेश्चन है। कैसे? सो देखो, तो चूंकि हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है, यानी उसी का फार्मूला यूज़ करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या होता है फार्मूला? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक बटा कौन? स्टॉक, एवरेज स्टॉक, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स, बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता नहीं हमको, है ना। और एवरेज स्टॉक हमको पता है, कितना टाइम्स पता है? 5 टाइम, सॉरी 50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2,50,000 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अब आ जाओ, अब आपको आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% है जी, और कॉस्ट में पढ़ना है तो कॉस्ट तो हमको पता है। अब लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि हमको 2,50,000 पता है। 2,50,000 का कितना परसेंट? 25%, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% एबव कॉस्ट। ठीक है, तो 25 और बटा कितना? 100। 25 चौके 100, 4 छौके 24, 1 10, 4 दूना 8, 2 20, 4 5 20, 62,500। खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो 3 लाख दिया हुआ है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स है। ठीक है, और निकालना है हमको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर बोल रहा है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री जो है कम है, 10,000 कम है, किससे कम है? क्लोजिंग से। आइए कैसे कैसे करेंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहले वही फार्मूला किसका? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, जिसको हम लोग क्या स्टॉक टर्न ओवर रेशियो ही कहते हैं। क्या फार्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा कौन? स्टॉक, एवरेज स्टॉक, है ना। तो कॉस्ट तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 8 टाइम्स, बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया आपका? 3 लाख, और एवरेज स्टॉक का पता नहीं। ऊपर ऊपर पता है भैया, डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा एवरेज स्टॉक बराबर कितना? 3 लाख डिवाइडेड बाई 8। 8 से कई बार में हो जाएगा? 8 तिया 24, 6 60, 8 सत्ते 56, 4 40, 37,000 कितना हो जाएगा? 500। एवरेज स्टॉक हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो कि एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो यहाँ पर देखो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस। कौन कम है? तो ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, यानी क्लोजिंग ज़्यादा है। तो लिखते हैं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर एक्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10,000, क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है। अब हम लोग एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला पुट करते हैं। क्या? तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो देखो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 37,500 बराबर ओपनिंग का पता, ओपनिंग सॉरी एक्स माने थे, और क्लोजिंग एक्स प्लस कितना हज़ार? 10,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 37,000 37, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 में 74 75,000 बराबर 2x प्लस कई हज़ार? 10,000। इसको इधर कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 75,000 माइनस कितना हज़ार? 10,000 बराबर कितना? x 2x, यानी 65,000 बराबर 2x, यानी x बराबर 65,000 बटा 2, 2 तिया 6, 32,000 कितना हो गया? 500। x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू जब निकल गया तो x किसको माने थे हम लोग? ओपनिंग इन्वेंट्री को। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर x प्लस कई हज़ार? 10,000, यानी 32,500 और प्लस कई हज़ार? 10,000, कितना हो गया? 42,500। खत्म हो गया।
तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 28। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 मैं बता रहा हूँ। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। ये भी उसी तरीके का है कि ₹3 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन स्टॉक एट द एंड। देखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड कौन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला, टर्नओवर रेशियो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई कौन स्टॉक, एवरेज स्टॉक होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स है, देखो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। 8 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 3 लाख, एवरेज स्टॉक कितना है पता नहीं, यानी कि ऊपर ऊपर पता है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एवरेज स्टॉक बराबर कितना हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई कितना 8, 8 तिया 24, 6 7 8 7 56, 8 तिया 24 नहीं होता है, 6 7 8 7 56, 4 40 37,500 आ गया एवरेज स्टॉक। अब देखो यहाँ भी हमको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन स्टॉक एट द एंड। तो इसमें छोटा कौन है, क्लोजिंग स्टॉक छोटा है। तो लिखते लेट, माना कि क्लोजिंग स्टॉक बराबर x, सो ओपनिंग स्टॉक बराबर, तो ओपनिंग स्टॉक 2 गुना नहीं 2 गुना ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, मेरे पास ₹1 है और हम बोले तुम्हारे पास दुगुना है, तो तुम बोलोगे ₹2 है, लेकिन हम बोले 2 गुना ज़्यादा है, यानी कि तुम्हारे पास ₹3 है, 2 गुना ज़्यादा, मेरा दुगुना तुम्हारा ₹2 ज़्यादा यानी 3। तो ओपनिंग स्टॉक बराबर हो जाएगा कितना, x हो जाएगा 3x, है ना। अब लिखते हैं यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री बराबर, एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कौन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा। तो एवरेज स्टॉक हमको पता है 37,000 कितना बराबर, ओपनिंग स्टॉक हो गया x, क्लोजिंग स्टॉक हो गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया x, ओपनिंग स्टॉक है 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, यानी 37 दूना 74 और 1 75,000 बराबर 4x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई कितना 4, 4 एकम 4, 3 35 4 8 32, 3 30 4 7 28 2 20 18,750 x का वैल्यू। सो 3x बराबर 3 गुने 18,700 कितना 50, 0 5 तिया 15 7 तिया 21 और 1 22, 8 तिया 24 24 2 26, 3 एकम 3 और 2 5, 56,250 निकल गया। x हम किसको माने थे, क्लोजिंग को, और 3x माने थे किसको, ओपनिंग को। तो आशा करते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उसको प्लीज़ बना लें। थैंक यू।